धूप में गर्मी में तप रहा है बेंगलोर। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। मैं इन दिनों बेंगलोर में हूँ और मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक पर हम ज़रूर जाते हैं और जो हमारी कॉलोनी है उसके नियरेस्ट ये लेक है। तो गर्मी में सुकून के पल है ये, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कहा जाता है कि बेंगलोर झीलों का नगर था, लेकिन धीरे धीरे करके झीलें पाट दी गईं और वहाँ ऐसी मल्टी स्टोरी बनती गईं। अब गिनी चुनी झीलें रह गई हैं और जो रह गई हैं उनमें भी प्रदूषण है, नाले का पानी है और वो इस झील में भी है। और हाँ, जब मैं आई थी करीब 20 दिन पहले, तब इस झील का जल स्तर यानी पानी ऊपर था और अब थोड़ा नीचे हो गया है। तो क्या किया जाए? तो देखिए, मैं क्या कर रही हूँ पहले तो ये देख लीजिए, फिर इस गंभीर विषय पर भी बात करते हैं। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ और मुझे ऐसे फली मिल जाती है तो मैं बीज ज़रूर कलेक्ट करती हूँ, और ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप भी कीजिए ये बीज। और फिर एक मिट्टी को गीली करके एक गोला बना लीजिए मॉइस्ट मिट्टी में, बहुत गीली नहीं तो ये फूल के अंकुरित हो जाएगा। मॉइस्ट मिट्टी में सीड बॉल बनाकर रख लीजिए और फिर जहाँ तहाँ आप पौधे उगा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये उतना 100% कारगर तरीका नहीं होता, लेकिन आप जंगल में भी सीड बॉल फेंकेंगे और या जहाँ भी आप, जैसे ये झील है, मैं अपने घर से बेलपत्र के बीज लेकर आई थी और इस झील किनारे मैंने 1-2 बीज बेलपत्र के भी फेंके। और मैं ऊटी गई थी तो मैंने वहाँ के जंगलों में भी वो बीज फेंके। लगे या ना लगे, हमारा काम है। हम जहाँ जाएं हमें ऐसे कुछ बीज मिलते हैं, और अगर सच में लगाना चाहते हैं, ये देखिए जंगल जलेबी के बीज बिछे हैं इस झील के किनारे। एक पेड़ है, फलियां चटक जाती हैं और वो नीचे सड़क पे गिर जाते हैं। मैंने ये भी स्टोर किए हैं। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी कि मैं क्या क्या बीन बटोर कर लाई हूँ। कुछ चीज़ें डेकोरेशन के हिसाब से होती हैं, कुछ ये पेड़ लगाने के हिसाब से। जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि यह हमारे यहाँ नहीं होगा या हमसे नहीं होगा या हम उग भी आया तो कौन पालेगा, मैं ये कहती हूँ कि ये सब प्रश्नों के उत्तर छोड़िए, पहले आप लगाइए। तो आप 100 पेड़ लगाएंगे तो 10 पेड़ तो निश्चित ही लग जाएंगे, और अगर आप पूरे समर्पण के साथ लगाएंगे तो निश्चित ही लग जाएंगे। और अगर कहीं आप अपने कॉलोनी के पार्क वगैरह में लगा रहे हैं तो एक ग्रुप बना लीजिए। कुछ न कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका पार्क के आसपास घर होगा, वे उसमें पानी भी दे देंगे। पेड़ जो हम बरसात में लगाते हैं वो एक बरसात में अच्छे से सेटल हो जाते हैं। बरसात के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद जो पहली गर्मी आती है, बस उसमें ही विशेष देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद वे खुद ब खुद सर्वाइव हो जाते हैं। तो जैसे ये बेंगलोर तप रहा है, ये एक चेतावनी है। और तप अकेला बेंगलोर नहीं रहा, मैं ऊटी भी घूम के आई हूँ, ऊटी भी तप रहा है। कोयम्बटूर भी होकर आई हूँ, वो भी तप रहा है। और मुझे लगता है पूरा देश ही तप रहा है। तो पूरे देश में ही ये वैसे एक बहुत छोटी सी कोशिश है। क्या कहते हैं, गिलहरी का भी राम सेतु में जो योगदान था वही है। पर सच मानिए आप कि अपने जीवन में प्रति व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति अपने नाम का एक पेड़ ही, पेड़ से मतलब बड़ा वृक्ष लगा दे, ये मत कहिएगा कहाँ लगाऊं, जगह नहीं है। जैसे हमें कोई काम जब करना होता है, जुनून होता है, तो हम कर ही लेते हैं। अब ये देखिए, झील किनारे पेड़ लगे हैं और इस गर्मी का असर क्या हुआ है कि ये सिर्फ मात्र पतझड़ भर नहीं है, ये कुछ तो नेचुरल पतझड़ भी है, कुछ ये धूप में जल गए हैं। चूँकि बेंगलोर और ये दक्षिण भारत का मौसम हमेशा से ही बहुत हाई टेम्परेचर नहीं जाता, तो पौधों को उतनी आदत नहीं है। और जो बुशी टाइप के प्लांट हैं वो तो सब बिल्कुल भुन गई हैं। मैं 2 साल पहले जब आई थी तब इस झील के किनारे बहुत मनोरम दृश्य था। ये जो खाली पट्टियाँ दिख रही हो, देखो कुछ सूखे पेड़ भी दिख रहे हैं। तो इस तरह नहीं था, बहुत अलग तरह था। बहुत आसान है खाली जगह में पेड़ लगाना या खाली जगह को जंगल में परिवर्तित कर देना। बस एक समर्पण की बात चाहिए, और ख़ास करके अगर ये समर्पण युवा अपने हाथ में उठा लें ये बीड़ा,
तो युवाओं में बहुत ताकत होती है। वे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वे उनमें से वो ग्रुप जाके, मैंने अपने भोपाल में जहाँ देखा है, एक पार्क में एक ग्रुप है जो कुप्पी में पानी भर के 2 व्हीलर पे लाते हैं और वो लगाए हुए पेड़ में डाल देते हैं। तो खैर मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी जानते हैं आप? खूब जानते हैं आप। ये पेड़ है, ये पत्ते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ये हैं तो हम हैं, तो हम पेड़ों को नहीं बचा रहे, हम पेड़ों को बिल्कुल नहीं बचा रहे, समझ रहे हैं आप? हम अपनी आगे की पीढ़ी को बचा रहे हैं। क्या देकर जाएंगे आगे की नस्ल को? आप ये भी मत कहना कि मैं ये फालतू का ज्ञान बांट रही हूँ, क्योंकि इस तरह की तो बातें मैंने बहुत सुनी है, अपने ही घर में सुनी है। फिर भी मैं बोलती रहूँगी, इसी तरह बोलती रहूँगी। मुझे विश्वास है मेरे जैसे ही कुछ लोग ज़रूर निकल कर आएंगे और एक पेड़ भी लगाएंगे तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और क्या कहूँ मैं, बस मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।